पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी इटर्निटी डेविल के मुंह में कूद जाता है। अब हम देखते हैं कि डेंजी पागलों जैसा अपनी चेन सॉ से उस डेविल पे अटैक कर रहा है। तभी वो डेविल कहता है, मुझे पता था कि तुम जिंदा हो चेन सॉ, और उसके हाथ तोड़ के अलग कर देता है। लेकिन डेंजी क्विकली हील होके फिर से उस पर अटैक करने लगता है। इटर्निटी डेविल दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, मेरा हार्ट यहाँ है ही नहीं। लेकिन डेंजी पर इन सब का कोई असर नहीं होता। पर वो डेविल भी डेंजी पे अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से डेंजी का काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है और उसकी एक चेन सॉ भी रिट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन डेंजी उस डेविल को ही खा के रिकवर हो जाता है और फिर से अटैक शुरू कर देता है। कहता है कि चाहे तुम्हारा खून गंदे नाली जैसा ही क्यों ना हो, पर इसका टेस्ट ऐसा आता है जैसे स्ट्रॉबेरी जैम हो जब मैं तुम्हारे चेहरे पे दर्द देखता हूँ। ये सब देख के कोबेनी और अराई डर रहे होते हैं कि उन्होंने डेंजी को मारने की कोशिश भी कैसे की। और हम फिर से हिमेनो के पास में पहुंच जाते हैं, जहां उसका मास्टर उसे कहता है कि डेविल सिर्फ उन डेविल हंटर्स से डरते हैं जिनके 2-3 स्क्रू ढीले होते हैं, क्योंकि एक सेन आदमी तो रैशनली सोचता है और वो डेविल से डरता भी है, जिससे डेविल्स और पावरफुल हो जाते हैं। पर कोई हिला हुआ आदमी क्या सोच रहा है ये कोई डेविल भी नहीं जानता। वो हिमेनो से पूछता है कि क्या आखिर सेन है। हिमेनो जवाब देती है कि कोई भी सेन आदमी गन डेविल को मारने नहीं निकलेगा। लेकिन मास्टर कहता है कि तुमने भी तो पब्लिक सेफ्टी इसीलिए ज्वाइन की थी ताकि तुम गन डेविल को मार पाओ, पर तुम्हारा दिमाग तो नहीं हिला हुआ है। वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हिमेनो आकी को जल्दी से ट्रेन करे, क्योंकि जिस तेजी से वो गन डेविल के पीसेस ढूंढ रहा है, जल्दी ही उसे गन डेविल का सामना करना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि आकी और हिमेनो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। हिमेनो आकी से कहती है कि उसके पास सिविलियन डेविल हंटर बनने का एक अच्छा ऑफर आया है। हम दोनों सिविलियन हंटर बन सकते हैं और इस गन डेविल के पछड़े से बाहर निकल जाते हैं। फिर जिंदगी आराम से कटेगी, हम जब चाहे जहाँ चाहे खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन आकी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी खाने पीने चल सकता हूँ, लेकिन मैं सिविलियन डेविल हंटर कभी नहीं बनूंगा। हिमेनो सोचती है कि अगर उनका सामना कभी गन डेविल से हुआ तो वो डेफिनेटली मारे जाएंगे, क्योंकि वो दोनों ही नॉर्मल हैं। वहीं होटल में डेविल डेंजी की गर्दन तोड़ देता है, पर हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से उसकी चेन सॉ फिर से चला देती है। वो सोचती है कि अगर कोई डेंजी जैसा सनकी आदमी हो तो वो ज़रूर गन डेविल को मार पाएगा। ये फाइट 3 दिन तक चलती है और आखिर में वो डेविल डेंजी को अपना हार्ट देते हुए कहता है कि मुझे मार दो, मैं और दर्द नहीं सह सकता। अब सभी लोग होटल से बाहर आ जाते हैं और डेंजी को गन डेविल का पीस भी मिल गया है, पर क्योंकि वो 3 दिन तक सोया नहीं था और लगातार फाइट कर रहा था तो वो बेहोश हो जाता है। हिमेनो और पावर डेंजी और आकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और अराई और कोबेनी को हिमेनो कहती है कि वो हेडक्वार्टर में जाके रिपोर्ट दें। कुछ समय बाद आकी और हिमेनो एक डेविल हंट कर चुके होते हैं और आकी को उसकी बॉडी से एक छोटा सा गन डेविल का पीस भी मिलता है। हिमेनो एक वेलकम पार्टी करने के बारे में कहती है, क्योंकि अराई और कोबेनी क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनमें अब डेविल्स का डर भी है और डेंजी को मारने की कोशिश करने का पछतावा भी। आगे कहता है कि अगर हम पार्टी करने वाले हैं तो इसी हफ्ते करनी होगी, क्योंकि वो माकिमा को भी इनवाइट करना चाहता है। अगले हफ्ते माकिमा क्योटो जा रही है मदद मांगने के लिए, क्योंकि इस बार डेंजी को टारगेट किया था डेविल्स ने। हिमेनो कहती है कि माकिमा ज़रूर डेंजी के बारे में कुछ जानती है, नहीं तो वो टोक्यो में कभी इतने टाइम के लिए नहीं रही और हमेशा ट्रैवल ही करती रहती थी। अब हम देखते हैं कि पार्टी में अलग अलग यूनिट से हंटर्स आए हुए हैं। आकी फूशी से पूछता है कि वो अपने फींड को साथ क्यों नहीं लाया। फूशी बताता है कि उसका फींड पावर जितना समझदार नहीं है। डेंजी हिमेनो से किस के बारे में पूछता है, जिस पे वो कहती है कि मैं बहुत शर्मीली हूँ, तो थोड़ा नशा चढ़ने दो, फिर मैं तुम्हें एक इंटेंस किस दूंगी। और डेंजी से उसे मारने की कोशिश करने के लिए भी माफ़ी मांगती है। फिर सारे रुकीज खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। डेंजी कहता है मेरी उम्र 16 साल है और मेरी हॉबीज़ हैं खाना खाना और सोना। अराई कहता है मेरी उम्र 22 साल है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉक्स डेविल के साथ है और मेरी हॉबी है हाईक्यू। और आखिर में कोबेनी खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो बताती है कि उसकी उम्र 20 साल है। वो कहती है कि उसका डेविल कॉन्ट्रैक्ट एक सीक्रेट है और उसकी हॉबी अच्छा खाना खाना है। हिमेनो फूशी से पूछता है कि उसके न्यू मेंबर्स कहाँ हैं, जिस पे फूशी बताता है कि वो कल ही मर गए। यह सुन के अराई और कोबेनी और डर जाते हैं। डेंजी के साथ बैठा डेविल हंटर उसे बताता है कि हिमेनो जब पी लेती है तो वो किसी को भी किस करती है। यहाँ न्यूबिस को छोड़ के उसने सबको किस किया हुआ है, उससे बचना नामुमकिन है। डेंजी कहता है कि आज उसकी ज़िंदगी की पहली किस मिलना पक्का है। तभी माकिमा वहाँ आ जाती है और डेंजी से पूछती है कि वो किसी को किस करने वाला है। डेंजी नहीं चाहता कि हिमेनो उसको माकिमा के सामने किस करे, पर वो किस भी करना चाहता है, तो वो अभी के लिए टॉपिक चेंज करने की सोचता है और कहता है कि उसे उसका पहला गन डेविल का पीस मिल गया, जिस पे माकिमा उसे शाबाशी देती है। आकी माकिमा से कहता है कि गन डेविल के पीसेस ज़्यादा मिलने लगे हैं
और एक डेविल ने डेंजी को टारगेट भी किया। वो माकिमा से पूछता है कि क्या वो डेंजी के बारे में कुछ जानती है जो हमें नहीं बताया। माकिमा कहती है कि वो उसे बताएगी अगर उसने बियर पीने के कंपटीशन में उसे हरा दिया। कंपटीशन को हिमेनो भी ज्वाइन कर लेती है। कुछ देर बाद आकी और हिमेनो सपाट हो चुके हैं, पर एक माकिमा और एक बियर ऑर्डर कर रही है। वहीं सब आईक्यू पे डिस्कशन करने लगते हैं। तभी हिमेनो उठ के डेंजी को किस करने लगती है, पर किस करते करते हिमेनो डेंजी के मुंह में ही वॉमिट कर देती है और डेंजी बेचारा ना चाहते हुए भी रिफ्लेक्स की वजह से उसे निगल भी जाता है। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डेंजी और पोचीता कूड़ेदान में कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं। उन्हें एक बर्गर मिलता है जिसे वो खाने लगते हैं। तभी डेंजी कुछ रैट्स को देखता है जो कि वॉमिट खा रहे होते हैं। वो उन पे हंसने लगता है। वहीं प्रेजेंट में डेंजी वॉमिट कर रहा है और अराई उसके साथ है। अराई कहता है कि मैं बीमार लोगों का ख्याल रखने में अच्छा हूँ, क्योंकि मेरी मदर काम से हमेशा नशे में घर आया करती थी, पर मुझ में तुम्हारे जैसा डेविल हंटिंग का कोई भी टैलेंट नहीं है। मुझे सच में तुमसे थोड़ी बहुत जलन होती है। जिस पे डेंजी कहता है कि तुम्हें मुझसे जलन है, देखो मुझे मेरी पहले किस वॉमिट के साथ थी। सभी अपने घर जा रहे होते हैं। तभी माकिमा पूछती है कि डेंजी कहाँ है। आखिर बताता है कि डेंजी की हालत ठीक नहीं थी, तो हिमेनो उसे अपने घर ले गई। जब डेंजी की आंख खुलती है तो वो बोलने लगता है कि वो है कहाँ, और कहता है कि उस घटिया औरत ने मुझे वॉमिट से किस किया था, मुझे पानी चाहिए। तभी हिमेनो आती है और उसे अपने मुंह से कोई ड्रिंक पिलाती है। वो अभी भी नशे में है और कहती है कि तुम मेरे घर कैसे आए, मैं तुम्हें लेके आई थी क्या। डेंजी कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। हिमेनो उससे पूछती है कि तुम्हें माकिमा पसंद है ना। आकी भी उसे पसंद करता है। वो डेंजी के साथ लेट जाती है और उसके कान में कहती है लेट्स डू इट। और ये लेट्स डू इट शायद गन डेविल को हंट करने वाला लेट्स डू इट है, जैसा हमारे दिमाग में आया था वैसा कुछ भी नहीं है। पर देखते हैं अगले एपिसोड में होता क्या है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। टाटा एंड बाय बाय।